हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता है जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अपने चल रहे हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे इतनी बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं शायद कि वो अपना सीट ही कैंसिल करा दें और फर्दर वो काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट ना कर पाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। अब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में क्या आ रहा है, लाइक अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी आपका रेडी नहीं है और आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर देते हो, लाइक कोई भी पुराना सर्टिफिकेट डाल करके या किसी भी तरीके से, दूसरे सिनेरियो में हो सकता है कि क्लास 12th का रिजल्ट अभी तक आपको ना मिला हो, क्योंकि कई सारे बोर्ड ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आप NIOS को ही देख लीजिए, उनका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अपना क्लास 10th का मार्कशीट दोबारा डाल देंगे या रैंडम कोई भी डेटा डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी और आपको सीट भी अलॉट हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम आपको बाद में आने वाली है। और अगर आपको उस प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ताकि रजिस्ट्रेशन भी हो जाए और प्रॉब्लम भी ना हो, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोगों को जरूरी है कि इसको लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प आपके यहाँ से हो रही होगी। जितनी भी आपकी काउंसलिंग है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, सभी काउंसलिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहले हम काम की बात कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे अपन दोबारा इसी टॉपिक पर। तो ये है जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप लोग यहाँ पर शेड्यूल में आते हो तो यहाँ से आप लोगों को कुछ इंसाइट्स देखने को मिलेंगी। अगर फर्स्ट राउंड की मैं बात करूँ तो इसका जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, अलॉटमेंट जो आएगा वो आएगा 15 जून को। तो यहाँ पर आप एक बात समझना, 15 जून को आपका अलॉटमेंट आने वाला है और उसके बाद आपकी 17 जून से स्टार्ट हो जाएगी रिपोर्टिंग। जो फिजिकल रिपोर्टिंग है 17 जून से आपकी स्टार्ट हो रही होगी। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है और चॉइस फिलिंग कर लेता है उस तरीके से कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है और बाद में मैं डॉक्यूमेंट्स बनवा के दे दूंगा, तो अगर आपने चॉइस फिलिंग इस तरीके से की है और राउंड फर्स्ट में आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो उस कंडीशन में फिर जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने ही होंगे और आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स देने ही पड़ेंगे। बात समझ रहे हो? यहाँ पर कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग कर देंगे और वो चॉइस फिलिंग इस तरीके से करेंगे कि उनको पहले ही राउंड में सीट मिल जाएगा और पहले राउंड में जैसे ही आपको सीट मिलेगा आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाओगे तो आपका सीट हो जाएगा कैंसल। और ये चीज इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बोला हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे नीचे, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट, कि अगर किसी बच्चे को कोई सीट अलॉट हो रही है इन राउंड 1 एंड डू नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस, या फिर वो रिपोर्ट करने नहीं जा रहा है सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद, तो जो आपका सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा और फर्दर आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फिर सीधा डायरेक्ट आप जा रहे होंगे स्पोर्ट राउंड के लिए। तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पहली बात तो आप रजिस्ट्रेशन ही मत करिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर विंडो ओपन किया गया है फिर से। अगर आपने देखा होगा अभी 28 से 9 जून तक तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है राउंड फर्स्ट के लिए, और यहाँ पर 3 दिन के लिए फिर से विंडो ओपन किया जाएगा 26 से लेकर के 28 जून तक। तो जब ये विंडो ओपन होगा उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में आ सकें। अगर मान लो इन केस उस टाइम पर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं तो फिर जो चॉइस फिलिंग है उसमें आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना होगा। और चॉइस फिलिंग में तो अभी आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। अगर कुछ बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मान लो अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन चाहिए और वो सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं है, अभी आपके पास जस्ट स्लिप है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो, तो फिर चॉइस फिलिंग इस तरीके से करना ताकि आपको राउंड 1 में सीट ना मिले। क्योंकि अपडेट करने मन में डाउट आएगा कि सर अगर राउंड 1 में सीट नहीं मिला तो क्या गारंटी है कि राउंड 2 में सीट मिल जाएगा। तो उसके लिए भाई 3 दिन के लिए विंडो ओपन किया जाएगा। जो वो 3 दिन के लिए विंडो ओपन होगा उसके अंदर फिर आप जा करके अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसमें आप मॉडिफिकेशन, डिलीशन, एडिशन जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो मान लो अगर राउंड 1 में आप सीट नहीं लेते हो, राउंड 2 में फिर आप चॉइस फिलिंग को एडिट कर देते हो, देन आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है, फिर आप रिपोर्टिंग के लिए जा सकते हो। इस तरीके से अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो आपको कितना टाइम मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि फर्स्ट राउंड हो जाएगा, उसके बाद जो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा
वो अलॉटमेंट आने वाला है आपका, एक सेकेंड, हाँ सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा वो आएगा 1 जुलाई को। तो आपके पास लगभग 1 जुलाई तक का टाइम मिल जाता है। इट मीन्स आपके पास पूरा 1 महीना और बचा हुआ है, जिसके अंदर आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उन सबको रेडी कर सकते हो। और ये तो 1 जुलाई तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, उसके बाद जो आपकी रिपोर्टिंग होगी वो 2 जुलाई से होगी, 2 और 3 जुलाई को। और आज है 3 जून, तो प्रॉपर 1 महीना आपको मिल जाएगा, जो भी बच्चा अभी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करा पाया है उन बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये गलती बिल्कुल से मत कर देना कि चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट कर दो, नीचे वाले सारे ऑप्शंस डाल दो कि कम से कम मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा तभी मैं अपग्रेडेशन राउंड में जाऊंगा। अपग्रेडेशन की वजह से बच्चे क्या करते हैं, नीचे तक ऑप्शन लेके चलते हैं, लेकिन वही बच्चे ये चीज फॉलो करना जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा जिस पर्पज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब आ जाते हैं काम की बात पर। जो बच्चे हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, पर्सनली काउंसलिंग कराना चाहते हैं, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग चाहिए, पर्सनल मेंटोर चाहिए, तो उन बच्चों के लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम तो बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका है। और अभी जो प्रोग्राम है वो आपको 2499 ऑल काउंसलिंग देखने को मिलेगा, 1999 काउंसलिंग देखने को मिलेगा। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर मैं दोनों के लिंक डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। देन इसके अलावा आप वेबसाइट पर जाकर भी वहां से आप एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, 9983219978। इस पर आप कॉल करिए और एनरोल करने का जो प्रोसेस है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में आप जान सकते हो। आई होप आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। इसके अलावा आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। थैंक यू।